ये ऑडियो आपने सुनी होगी, हर कॉल के स्टार्टिंग के अंदर आती है, बट क्या आपको पता है क्यों आ रही है? ऐसी ऑडियो हर कॉल की स्टार्टिंग में प्ले करनी पड़ रही है। इंडिया का जो रिजर्व बैंक है उसने डिजिटल अरेस्ट पे बना के एड्स चलाई हैं। आप डिजिटल अरेस्ट में हो, 1 लाख दो बच जाओगे। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है। अलग अलग बैंक्स इसके अराउंड एड्स बना रहे हैं। आरबीआई की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि भाई डिजिटल फ्रॉड्स बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं और इसका एक बहुत बड़ा रीजन है डिजिटल अरेस्ट स्कैम। इमेजिन करो आपको एक दिन रैंडमली एक कॉल आता है जिसमें कोई पार्सल है, जिसमें कोई इलीगल आइटम मिला है जो आपके इंडिया के बाहर भेज रहे हो, और आपको उसी टाइम डिजिटल अरेस्ट होना पड़ जाता है। आप ना किसी को कॉल कर सकते हो, ना किसी को बता सकते हो, और ना ही बाथरूम जा सकते हो। और आपसे बात करके आपको डरा के आपसे लाखों करोड़ों रुपए चुराए जाते हैं। आपको लगा ये कैसी बेतुकी बात है, इसमें कौन ही फंसेगा। इंडिया में 2024 के अंदर 1 लाख से भी ज्यादा केसेस आए थे। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स, रिपोर्टर्स, सेलिब्रिटीज, ये सब इस जाल में फंसे। I was held hostage by some scammers. I lost my mental health to this. I'm talking about 40 hours of being on a digital arrest. ये कैसे करे जाते हैं, कैसे आपको फंसाया जाता है, किस टाइप की बातें करी जाती हैं, कुछ ऐसी फ्रॉड्स की वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग्स, और कैसे आप इससे बच सकते हैं, मैं आपको सब इस वीडियो में दिखाऊंगा। अभी अगर आप रिसेंटली नोटिस करो, बहुत सारे ऐड आ रहे हैं। फोन के अंदर ही अलग सी आवाज आने लगी है जो आपको बताती है कि KYC के लिए कोई कॉल आया, आप मत नंबर देना, कुछ चीजें मत बताना। फिर उसके बाद आरबीआई के अपने भाई एड्स वो चला रहे हैं ताकि लोग सेफ रहें, बच के रहें। उसके अलावा ICICI बैंक का ये ऐड है। आरबीआई के जो गवर्नर है उनके एंड से भी स्टेटमेंट आई है। 1616 करोड़ रुपए इसी स्कैम में लोगों ने गंवाए हैं। देखो, काफी सारे डिजिटल फ्रॉड्स इंडिया में करे जा रहे हैं। आपका पैसा लेने के लिए अलग अलग टैक्टिक्स यूज करी जाती हैं। कभी KYC के नाम पे, कहीं किसी OTP के नाम पे पैसा चुराया जाता है, कहीं आपके पापा की आवाज, आपके अंकल की आवाज निकाल के आपसे ही पैसे मांग रहे हैं। बहुत सारे अलग अलग टाइप के पेचीदा तरीके हैं इन सब लोगों के। मैंने आज से कुछ साल पहले ऐसे एक इंसिडेंट के बारे में आपको पूरी वीडियो बना के दिखाया था जो हमारे दोस्त साकिब के साथ हुआ था। सबसे पहली चीज मैं आपको एकदम सीरियस बताता हूँ, ये ऐसी चीजें किसी के साथ भी हो सकती है। अगर किसी के साथ हुई है तो आप उसको ना नीचा मत दिखाना क्योंकि हमको सबको लगता है कि भाई ये तो यार ये स्कैम कैसे हो गया, क्यों ऐसे रैंडम लोगों को OTP दे देता है, क्यों ऐसा कुछ नहीं होता, डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती। बट मैंने ऐसा भाई बहुत पढ़े लिखे इंटेलिजेंट लोगों के साथ भी होते हुए देखा है, और काफी सारे लोग भाई शर्म के मारे ये सारी चीजें बाहर बताते भी नहीं है। इवन बैंक एम्प्लॉइज के साथ, डॉक्टर के साथ, न्यूज रिपोर्टर, सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स, इन सब के साथ ही हुआ। तो आखिर ये करा कैसे जाता है? सबसे पहले आपको एक रैंडम सा कॉल आएगा, FedEx, Amazon, ये वो करके आपसे बात करेंगे जैसे आपके पार्सल रिसीव नहीं हुआ है, या आपने पार्सल भेजा था वो रिजेक्ट हो गया। फिर वो आपको बोलेंगे अगर आपको कस्टमर सपोर्ट से बात करनी है तो आप 0 दबाइए। आपको लग रहा है हाँ भाई ठीक है, इस टाइप की कॉल्स तो आती रहती हैं, अगर पार्सल रिजेक्ट हो जाता है, डिलीवरी नहीं हो पाती, तो इस टाइप के कॉल्स आते हैं। आपको लगेगा एक नॉर्मल पार्सल है, कोई आने वाला होगा या कोई भेजा होगा कभी मैंने, तो उसके लिए अगर आप 0 दबाते हो, कस्टमर सपोर्ट पे आपको बताया जाता है कि आपका पार्सल पकड़ लिया गया, ये सीज कर लिया गया है और इसके अंदर इलीगल चीजें हैं। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं। आप बोलो भाई इस टाइप का तो मैंने कभी कुछ नहीं भेजा, ये कौन सा पार्सल है, ये मेरा पार्सल नहीं है भाई, मेरे को नहीं इससे लेना देना कुछ। फिर कस्टम ऑफिसर लाइन पर आएगा, वो आपको बताएगा आपका आधार कार्ड इस पार्सल से अटैच था, आपका नाम इस पे लिखा हुआ है, अंडर योर नेम दैट कुरियर हैज बीन गॉन। पुलिस को बता रहे हैं, वही आगे लेके जाएंगे इसको। आधार 4342 से एंड होता है। ऐसा सुनते ही काफी सारे लोग पैनिक करने लगते हैं कि भाई क्या हो गया। और यूजुअली आपको कॉल भी ऐसे टाइम पे करेंगे जो यूजुअली वर्किंग आवर होगा, जिस टाइम पे आप शांत मन से कुछ सोच समझ भी नहीं पाओगे। फिर नेक्स्ट आपको आएगा एक पुलिस वेरिफिकेशन वाला कॉल। इसमें बेसिकली आपको पुलिस वाले का कॉल आएगा जो आपसे पूछताछ करेगा और आपसे वेरिफिकेशन करना चाहता है। We wanted to verify whether your name has been utilized, your number has been utilized in other bigger cases where our CBI team is working. अभी वैसे बता दो, ये जितनी भी चीज हो रही है सब नकली है। कोई कस्टम ऑफिसर नहीं है, कोई आपका कस्टमर सपोर्ट नहीं है, कोई आप पार्सल नहीं है, कोई डिलीवरी नहीं हो रही है, कोई एयरपोर्ट नहीं है, कोई पुलिस वाला नहीं है, ये सब नकली एक्टर्स हैं। और पुलिस वाला जो आपको वीडियो कॉल करेगा वो वर्दी में बैठा होगा, पीछे पूरा बैकग्राउंड लग रखा होगा, पूरा एक सेट बनाया होगा पुलिस स्टेशन का जहाँ से आपको वीडियो कॉल करा जाएगा। उसके कैबिन में फ्लैग्स होंगे, वहां पर फोटोज होंगी, टेबल में उसका फेक नाम, सब कुछ। आपको पूरा विश्वास हो जाएगा कि ये रियल पुलिस ही है। तो ऐसे ही आपको डरा धमका के स्टार्ट करेंगे अपना। एक दिन मॉर्निंग में कॉल आया, हमें आपको फिजिकली अरेस्ट करने के इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं। If you don't cooperate with us, we have arrest warrant with us. Okay, we'll send it to you. फिर ये नेक्स्ट आप बोलेंगे आपका कॉल ट्रांसफर कर रहे हैं
एक दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर। अभी आपसे स्काइप या व्हाट्सएप या कोई एक वीडियो कॉल करने के लिए बोलेंगे एंड आपकी सारी चीजें देखेंगे। वो आपको बोलेंगे आपका रूम आसपास दिखाओ कि इसके कोई और तो नहीं बैठा है, एंड वो बहुत स्ट्रिक्टली बताते हैं कि आपको अपना कैमरा पूरे टाइम चालू रखना है, इवन वॉशरूम जाते टाइम भी आप उसको बंद नहीं कर सकते। उन्होंने सर्विलियंस रूल्स बताए कि कैसे हमेशा कैमरा ऑन रखना है, कोई आ नहीं सकता है, किसी से बात नहीं करनी। यानी आपको एक एक करके सारी डिटेल्स बताएंगे, FIR नंबर से लेके फोटो कॉपी सब कुछ। FIR नंबर MH1045/09/0924। देन ये सब आपको बता के कहेंगे कि ये सारी चीजें एक नेशनल सीक्रेट है। ये सारी डिटेल्स अगर आपने किसी से भी शेयर करी तो आपके ऊपर ही इंजाम लग जाएगा। If you disclose, that becomes another offense. This section number, some 100 section numbers that they told. Even you cannot tell your wife also. बेसिकली इनका मोटिव क्या होता है कि आपको डराएं, धमकाएं और आपसे पैसा लपेटें। इसके बाद ये आपकी बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शंस मंगाएंगे। तो बेसिकली वो देख लेते हैं कि भाई कितना पैसा है आपके बैंक अकाउंट के अंदर, और जितना पैसा उनके अकाउंट में होता है उसी हिसाब से चीजें बताते हैं। जैसे एक केस में 15 लाख रुपए पहले उन्होंने मंगवाए एंड इसको विक्टिम से बोला भाई 6 अलग अलग बैंक अकाउंट्स में सबकी अलग अलग फीस है जो जमा करनी है, उसके लिए आपको डालने पड़ेंगे। एंड उन्होंने बताया कि ये 15 लाख रुपए हम ले रहे हैं एंड ये वापस हो जाएंगे। एक बार आपका केस रिजॉल्व हो जाता है तो ये सारी चीजें वापस होंगी एंड 15 लाख वो सारे पैसे वापस आ भी गए उनके अकाउंट के अंदर। एंड फिर उन्होंने बोला कि भाई केस बहुत ज्यादा एस्केलेट हो गया, तो अब आपको 15 लाख नहीं 3.8 करोड़ रुपीस भेजने पड़ेंगे। एंड बस एक बार जैसे ये पैसा ट्रांसफर हो जाता है फिर ये हो जाते हैं गायब। वैसे ना बस ऐसे और भी अलग अलग टेक्निक्स हैं इनकी। एक फेक वेडिंग कार्ड आता है, उस पर अगर आप क्लिक करो आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स ट्रांसफर हो जाते हैं उसके अंदर। हमारी टीम में भी भाई कुछ लोगों के साथ इसी टाइप के फ्रॉड्स हुए हैं। सबसे पहले युवराज भाई का केस सुनते हैं। तो रिसेंटली मेरे एक दोस्त ने 50,000 रुपये एक फंड में डाले थे और फंड का प्रॉमिस ये था कि वो हर हफ्ते 7% का इंटरेस्ट देंगे। उनकी इतनी बड़ी ऑफिस थी और इतने सारे लोग थे और इतने टाइम से वो दुकान एग्जिस्ट कर रही थी, तो लगा कि यार पैसे तो मिल ही जाएंगे। लेकिन उसका नसीब इतना खराब निकला, लिटरली 2 ही दिन बाद पूरे मुंबई के सारे ऑफिसेज बंद हो गए। उसके साथ 50,000 रुपये का स्कैम हो गया और उसके उसने पुलिस कंप्लेन भी करी, कहीं पर भी कोई सोल्यूशन देखने अभी तक नहीं मिला है। अब भाई युवराज का केस डेफिनेटली काफी वियर्ड था। परनेश भाई के दोस्त का केस भी सुनते हैं। तो मेरा भी एक दोस्त है, उसके साथ ये हुआ कि उसको ना कुछ पैसे की ज़रूरत थी, तो उसने चाइनीज़ लोन ऐप्स जो होते हैं उससे पैसे लिए और उसमें ऐसा दिखा है कि उसको लेट से 10,000 मिलने वाले हैं। उसको 10,000 सैंक्शन भी हुए, लेकिन हाथ में सिर्फ 7-8 हज़ार आए और उसमें था कि 45 डेज में आपको रिटर्न करना है, लेकिन ना वो दूसरे तीसरे दिन से ही शुरू कर देते कि आप पैसे वापस करो। अब होता है कि आप ऐसे ऐप्स पे ना परमिशन दे देते हो अपनी, आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो भी वो ऐप वाले एक्सेस कर सकते हैं। और उसके बाद ये हुआ कि उसके कॉन्टैक्ट में जितने भी लोग थे ना उनको कॉल्स आने लग गए कि इस लड़के ने पैसे लिया है, और कुछ ना मॉर्फ्ड इमेजेस भी आने लगी लोगों की, जिससे काफ़ी एक हरासमेंट टाइप से उसके साथ हो रहा था कि भाई उसने पैसे भी पूरे नहीं लिए एंड उसके पूरे फैमिली वालों को और रिश्तेदारों को, आसपास के लोगों को बस ये सब देखना पड़ रहा है। तो भाई बेचारे ने अपना सारा नंबर बंद किया, सारे अकाउंट्स फ्रीज किए और अब एकदम नया पूरा उसका आइडेंटिटी आ गया है। तो हाँ, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। एक ब्लैंक कॉल आया था, उसने कहा शर्मा जी की पगड़ी हड्डी का एक्सीडेंट हो गया तो टूट गई है, उसका ऑपरेशन कराना है, तुमने आपका नंबर दिया है। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि भाई उनके परिवार वालों को कहो, मेरे पास तो पैसे है नहीं है, मैं कहाँ से 50,000 की मदद करूंगी। कहने लगे नहीं शर्मा जी का होगा, मैंने तो आपका ही दिया है नंबर। मैं घबरा गई तो मैंने कहा क्या करूं, मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं, तुम उनके घर वालों से कहो, कोई ना कोई तो होगा ही उनका जो कर देगा मदद, मेरे पास नहीं है पैसे। दोस्तों आप सब लोग सोच रहे होंगे भाई ये सारी चीजें बढ़िया हैं, बट हम इससे कैसे बच सकते हैं। बेसिकली सबसे सिंपल चीज, अननोन नंबर से अगर आपको कॉल आ रहा है आप अवॉइड ही करो। फ्लिपकार्ट और अमेजोन का है तो आप नोटिफिकेशन उनकी ऑन करके रख लो, तो कोई पार्सल डिलीवरी आता है वहीं पे आ जाएगा आपको। एंड अब एयरटेल में भी एक स्कैम कॉल्स वाला आ गया, जियो में भी एक फीचर कुछ होगा, बट काफ़ी सारे फोन्स के अंदर, जैसे सैमसंग के फ़ोन के अंदर भी एक ऑटोमेटिक डिटेक्शन फीचर है, स्कैम कॉल्स बताता है। देखो मैं आपको एकदम सीधी चीज़ बताता हूँ यार, कि अगर आप लोगों ने कोई गलत काम नहीं करा है तो आपको डरने की भी कोई जरूरत नहीं। चाहे कोई पुलिस वाला हो, चाहे लॉयर हो, चाहे कोई भी फेक वाला बंदा हो या रियल पर्सन भी हो, अगर आपको कोई डराने धमकाने की कोशिश कर रहा है तो आपको समझना चाहिए कि 99% केसेस के अंदर वो असली नहीं है। एंड ये सारी प्रेशर टैक्टिक्स होती हैं जो यूज करी जाती हैं, एंड बहुत एक्सट्रीम सिनेरियोज बता के डराया जाता है कि भाई ये ड्रग्स मिल गए हैं, कोई ये बॉडी मिल गई है इसके साथ, मनी लॉन्ड्रिंग, ये वो सारी चीजें। मेरे हिसाब से जो आप कॉल करते हो तो वो भी चीज सेम चीज बताता है कि आपको सबसे पहले तो रुकना चाहिए। किसी को भी पैसे देने से पहले, किसी को भी अपनी डिटेल्स देने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि आपकी डिटेल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, cybercrime.gov.in। काफी सारे लोग स्मार्ट होते हैं जिनको पता चल जाता है कि हाँ भाई स्कैम है, ये तो बेकार फ्रॉड कॉल है। आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप बाकी लोगों को भी सेफ रखें। तो अगर आप इस पर रिपोर्ट कर देंगे जो आपको नंबर से कॉल आया,
एंड थोड़ा सा एक डिस्क्रिप्शन बता देंगे तो बाकी लोग उस सेम कॉल से बच सकते हैं। एंड अगर आपको पता चल जाता है कि आपके साथ स्कैम हुआ है तो इमीडिएटली अपना बैंक अकाउंट आप फ्रीज करवा दो, अपना कार्ड आप बंद करवा दो, क्योंकि जितने भी चोर हैं, ये फ्रॉड हैं, ये सब बहुत चालाक हो रहे हैं। एंड इसीलिए इन सब से आपको बचने के लिए थोड़ा सा अवेयरनेस चाहिए होगी। तो इसी टाइप की वीडियोस जब हमको जरूर लेगा हम बताएंगे और आपको शेयर करेंगे सारी चीजें। बता था इस वाली वीडियो के लिए। आई होप आप सब सेफ रहें, सुरक्षित रहें एंड बाकी सारे लोग जो हैं उनको भी ये सारी चीजें बता के रखें।